इंटरनेट पे ना कहानियां तो बहुत वायरल होती हैं, पर कुछ होती हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी की बात करेंगे, रात 3 बजे का किराएदार। नमस्ते। पता है, ये कहानी एक सिंपल से नोटपैड एंट्री की तरह शुरू हुई थी और देखते ही देखते इंटरनेट पर फैल गई। कई लोगों की तो नींद ही उड़ा दी इसने। और इसकी सबसे डरावनी बात क्या है? इसका सिंपल होना। ऐसा लगता है जैसे ये सब किसी के साथ सच में हुआ हो। तो चलो कहानी में घुसते हैं। सबसे पहले इसका सेटअप देखते हैं। टाइटल ही अपने आप में बड़ा बेचैन करने वाला है। 3 बजे का टाइम, इससे अक्सर अजीब अनहोनियों से जुड़ा जाता है और किराएदार शब्द सुनते ही ये कहानी हमारे अपने घरों से जुड़ जाती है। कहानी की सेटिंग है दिल्ली का एक पुराना सा पीजी। ये एक क्लासिक हॉरर सेटअप है ना? एक ऐसी जगह जो परमानेंट नहीं है, जहां लोग आते जाते रहते हैं और कौन जाने उसकी दीवारों में कितने राज दफन हो। यहां हमें मिलते हैं 3 दोस्त, आर्यन, समीर और रोहित। ये बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, हमारे आपकी तरह। और यही बात कहानी को और रियल बनाती है जब इनकी नॉर्मल सी जिंदगी में कुछ एबनॉर्मल होना शुरू होता है। और यहीं से कहानी का असली रहस्य शुरू होता है। एक चौथा किराएदार। और ये कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि एक इंसान जो है पर दिखता नहीं। अनजाने का डर। हॉरर का सबसे पावरफुल टूल यही तो होता है। ये सवाल ही कहानी का दिल है। सोचिए, हमारे सबसे सेफ स्पेस, हमारे घर में कोई अनजाना है, और वो भी ऐसा जिसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं। ये हमारे सबसे गहरे डरों में से एक को छूता है। अब कहानी में एक और बात जुड़ती है। उसका कमरा सिर्फ रात में खुलता था। ये एक छोटी सी डिटेल है, पर ये उस किराएदार को दिन की रोशनी और नॉर्मल दुनिया से बिल्कुल अलग कर देती है। उसे अंधेरे और मिस्ट्री से जोड़ देती है। और उसके कमरे के खुलने का टाइम भी फिक्स था, ठीक रात के 3 बजे। पता है, इस समय को डेविल्स आवर या विचिंग आवर भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस वक्त हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। अब जब इतनी अजीब बातें हो रही थीं, तो लड़के जवाब तो ढूंढेंगे ही ना। और वो जवाब उन्हें मिलता है पीजी की मालकिन से, जिसकी चेतावनी इस रहस्य को सुलझाने की जगह और भी गहरा कर देती है। मालकिन की वार्निंग पता है क्यों इतनी डरावनी है? क्योंकि वो कुछ साफ साफ नहीं बताती। बस कहती हैं उससे दूर रहना, वो रात में रहता है। इसका क्या मतलब है? ये कोई जवाब नहीं है, बल्कि ये दिमाग को और भी भयानक चीजें सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, अच्छी हॉरर कहानियों की यही खासियत होती है, वो हमेशा एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की गुंजाइश रखती हैं। तो दोस्तों ने भी यही सोचा कि यार कोई नाइट शिफ्ट में काम करता होगा। ये बात उन्हें और हमें भी एक झूठी तसल्ली देती है। पर ये जो लॉजिक था ना, ये धीरे धीरे टूटने लगता है। कुछ हफ्तों बाद ऐसी घटनाएं होने लगीं जिन्हें नाइट शिफ्ट के थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। कहानी अब असली हॉरर जोन में एंटर कर रही थी। और जो पहली अजीब मतलब एकदम सुपरनैचुरल घटना हुई, वो हुई पीजी के बाथरूम में। बाथरूम अक्सर हॉरर फिल्मों या कहानियों में एक बहुत खास जगह होती है। ये एक प्राइवेट और वल्नरेबल जगह है, जो इसे डर के लिए एक परफेक्ट स्टेज बनाती है। ये घटना हर रात होती थी। एक पैटर्न बन गया था। ठीक 3 बजे बाथरूम पर नल अपने आप खुल जाता था। और ये कोई टिप टिप करके टपकना नहीं था। नहीं, नल पूरा खुल जाता था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे घुमा दिया हो। ये पहली पक्की अननेचुरल घटना थी जिसने साबित कर दिया कि उस पीजी में कुछ बहुत गलत था। पता है, हॉरर कहानियों में जो पहली ऐसी घटना होती है ना, वो अक्सर एक वार्निंग होती है। नल का अपने आप खुलना सिर्फ एक डरावनी चीज नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक इशारा कि जो भी ताकत उस घर में है वो अब खुद को सामने ला रही है। कहानी हमें इस सवाल पर तो छोड़ ही देती है कि उस नल से क्या निकलता है, पर असली सवाल तो कुछ और है। ये कहानी इतनी असरदार क्यों है? क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में डर खोजती है, एक पीजी, एक नल, और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास की नॉर्मल चीजों के पीछे क्या छिपा हो सकता है। और यही बात एक वायरल नोट को एक यादगार हॉरर कहानी बना देती है।